everyone. Today we'll be solving this minimum remove to make valid parenthesis question. In this question, we are given a string S and we have lowercase letters, English letters, and these brackets, opening bracket and closing bracket. Okay. And your task is to remove the minimum number of parentheses to make the string valid. Okay. तो लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल स्ट्रेट। तो जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है लीड कोड, ठीक है, इसमें बीच बीच में ब्रैकेट्स हैं। तो हम लोग क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं, कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग, जिससे स्ट्रिंग क्या हो जाए, वैलिड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस स्ट्रिंग में क्या करें, अगर ये आखिरी वाला ब्रैकेट हम लोग रिमूव कर देंगे तो पूरी स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। आई मीन ये जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। तो बैलेंस्ड हो गई स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अब ये भी कर सकते हैं कि ओ के बाद वाला भी रिमूव कर सकते थे, तो भी दो ओपनिंग और दो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो ये भी एक मतलब पॉसिबल सिंटैक्स है वैलिड। तो सेकेंड एग्जांपल जैसे देखते हैं कि ए बी सी डी ये वाला एग्जांपल है। तो इसमें अगर ये जो सबसे पहले वाला क्लोजिंग है ये स्ट्रिंग को अभी इनवैलिड कर रहा है, तो अगर इस वाले को हम लोग हटा देंगे तो फिर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हम चाहे तो ये तीनों ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रिंग हो जाएगी, सिंपल ए बी सी डी, तब भी वैलिड होगा। पर क्या करना है, हम लोग को मिनिमम बताने कि मिनिमम कितने रिमूव करके हम लोग आंसर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट ऑन द व्हाइट बोर्ड, देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जैसे ये है, ठीक है, और जो वैलिड स्ट्रिंग टाइप प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी की थी, तो ये स्ट्रिंग क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हम लोग स्टैक का यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक स्टैक ले लिया हम लोग सिंपल, और अब कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। अगर कोई अल्फाबेट आता है तो क्या करेंगे, हम लोग स्किप कर देंगे, जैसे एल आया या ई आया या ई आया, इन सब से तो मतलब है नहीं। मेन बैलेंस स्ट्रिंग को जो बैलेंस और अनबैलेंस कर रहे हैं वो तो ब्रैकेट्स हैं, तो हम लोग को सिर्फ ब्रैकेट से मतलब है। तो सीधे हम लोग ब्रैकेट्स जब आएंगे तब डील करेंगे। जैसे अब ये ब्रैकेट आया ओपनिंग वाला, ठीक है, तो जब भी ओपनिंग आता है तो उसको स्टैक में पुश कर देते हैं, जैसे यहाँ कर दिया। फिर अगेन टी आया, स्किप कर देंगे, फिर अगेन ओपनिंग आया तो फिर इसको पुश कर देंगे। ठीक है, और जब भी क्लोजिंग आता है तो क्या होता है, स्टैक में चेक करते हैं, अगर उसका ओपनिंग प्रेजेंट है दैट मीन्स उसका दूसरा पेयर, आई मीन दूसरा अगर क्लोजिंग के लिए उसका ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है दैट मीन्स वो वैलिड है, तो इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ गए तो अब ओ पे आए, ओ को स्किप कर दिया, अब इस वाली क्लोजिंग पे आए, दूसरा क्लोजिंग मिला है, तो फिर चेक करेंगे स्टैक में ओपनिंग है क्या, हाँ है, तो इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला मिल गया है और इसके लिए ये वाला मिल, सॉरी इसके लिए ये वाला मिल गया है। तो अब जब डी आएगा स्किप कर देंगे, अल्फाबेट है ई, अल्फाबेट है स्किप कर देंगे। जब ये क्लोजिंग आएगा तो अब स्टैक खाली है और हम लोग के पास एक क्लोजिंग आ गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अभी तक जितने ब्रैकेट्स थे वो सब बैलेंस हो चुके हैं और ये एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट इसको इनवैलिड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाले को। अब इसमें ये चीज भी है, जैसे स्टैक में अपन को ये मिला, ठीक है, आखिरी में, तो एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि एक लेट्स इरेज दिस ऑफ, तो समझ में आएगी चीज। यस, कि अगर हम लोग, अब हम लोग को ये पता चल गया कि एक एक्स्ट्रा है क्लोजिंग वाला, चाहे हम लोग ये रिमूव कर दें, चाहे ये रिमूव कर दें, और चाहे ये रिमूव कर दें, स्ट्रिंग तो वैलिड ही रहेगी ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको मैं बताता हूं आपको। जैसे ठीक है, अगर हम लोग लास्ट वाला रिमूव करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग ये बन जाएगी, अभी भी स्ट्रिंग वैलिड है क्योंकि दो ओपनिंग है दो क्लोजिंग है। अब मान लीजिए जो सेकंड लास्ट था क्लोजिंग वाला उसको रिमूव करते हैं, जो ये वाला था, ठीक है, और लास्ट वाले को नहीं रिमूव करते, ठीक है, तब भी मतलब अभी भी वैलिड है। अब क्या करते हैं, जो सी के बगल वाला क्लोजिंग है उसको रिमूव करते हैं, इस वाले को, और ओ के बगल वाले को रहने देते हैं। ठीक है, अब भी तो स्ट्रिंग वैलिड है ना, ये देखिए तीनों ही स्ट्रिंग वैलिड है। तो चक्कर ये है एक
मैं आपको मतलब जैसे ये एग्जांपल था, तो इसमें तो कोई भी क्लोजिंग हम लोग हटा देंगे पीछे से तो स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी। पर अभी कुछ कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जिनमें हम लोग को एक्चुअल पता करनी पड़ेगी पोजीशन कि कौन सा क्लोजिंग हटाए या कौन सा ओपनिंग हटाए कि स्ट्रिंग वैलिड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल है हम लोग के पास। ठीक है, तो इस एग्जांपल में अगर पुरानी वाली अप्रोच से हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि स्टैक एक बनाएंगे। ठीक है, अब ओपनिंग आया तो ओपनिंग पुश कर दिया, फिर क्या आया, क्लोजिंग आया। आई मीन ये सब जो कैरेक्टर्स है इन सबको तो स्किप ही कर सकते हैं हम लोग, तो जब ब्रैकेट्स आएंगे तो उसमें मेन हम लोग फोकस करेंगे। जैसे पहला ओपनिंग आया तो उसको पुश कर दिया, टी आया स्किप कर दिया, फिर क्लोजिंग आया तो स्टैक में देखा ओपनिंग है क्या, हाँ है, तो उसको पॉप कर दिया। मतलब इसके लिए ये मैचिंग मिल गया है। ठीक है, अब एक क्लोजिंग आ गया है, ठीक है, और स्टैक खाली है, तो मतलब ये वाला इनवैलिड है। ठीक है, ये पता चल रहा है इनवैलिड है। ठीक है, एक ब्रैकेट इनवैलिड पता चल गया। अब फिर से ओपनिंग आया, पुश कर दिया। ठीक है, ये वाला ओपनिंग आया, पुश कर दिया, सी स्किप। क्लोजिंग आया तो चेक करेंगे स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है क्या, हाँ है, तो इसको पॉप कर देंगे। मतलब ये और ये मैचिंग हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला क्लोजिंग ओ को स्किप करेंगे, फिर ये वाला क्लोजिंग आ गया, स्टैक में देखेंगे ओपनिंग पड़ा है क्या, नहीं ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग ही पड़ा है, तो ठीक है क्लोजिंग पुश कर दिया, मतलब ये वाला इनवैलिड है। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला भी इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड वाले को सर्कल कर देते हैं, जैसे ये वाला इनवैलिड था और ये वाला इनवैलिड था। ठीक है, अब डी आएगा स्किप कर देंगे, ई आएगा स्किप कर देंगे, फिर ये ई आया ये भी इनवैलिड, ई के बाद वाला ये भी इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि स्टैक के टॉप पे कोई ओपनिंग पड़ा नहीं तो इसका तो कोई पेयर है नहीं, तो ये तीन इनवैलिड है। ठीक है, तो ये अब जैसे स्टैक में हम लोग देखेंगे तो ये तो हम लोग को पता चल रहा है कि तीन क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं हमारे पास जो कि इनवैलिड कर रहे हैं पूरे इसको स्ट्रिंग को। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम अब ये होगी कि, एक सेकेंड, ठीक है, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से तीन हटाएं। ठीक है, कि मेरे कहने का ये मतलब है, हम्म, कि तीन हम लोग के पास ब्रैकेट क्लोजिंग वाले इनवैलिड है वो तो हमें पता है, पर अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये वाले हटाएं तीन, या फिर ये वाले तीन हटाएं। ठीक है, या फिर जैसे ये वाला हटाएं, ये वाला हटाएं, या ये वाला हटाएं। ठीक है, मैं जैसे अभी स्ट्रिंग को लिख के दिखाता हूं आपको पता चलेगा कि जैसे अगर लास्ट के तीनों हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जैसे तीन क्लोजिंग हटाने हैं, तो लास्ट के अगर तीन हटाते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए लास्ट के तीन हटा दिए तो ये स्ट्रिंग हम लोग को मिल रही है। ठीक है, और जो ये स्ट्रिंग है ये तो इनवैलिड है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स तो आई मीन सेम है, पर क्या है कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये तो इम्बैलेंस है ना, कि मतलब क्लोजिंग पहले आ गया है फिर ओपनिंग आया है, तो ऐसे नहीं होता है, पहले ओपनिंग आना चाहिए उसका क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मतलब प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये आइडेंटिफाई इसमें बहुत करना जरूरी है कि कौन से हम लोग को क्लोजिंग हटाने हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को ये वाला और ये वाला हटाना था। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोग को कौन से क्लोजिंग हटाने हैं। तो अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से क्लोजिंग हम लोग को हटाने हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कुछ इन लोग को आईडी असाइन करनी पड़ेगी इन कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो वो आईडी असाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ विल डू दिस। ओके, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक एरे यूज कर लेंगे। ठीक है, एक हम लोग क्या करेंगे कि एरे यूज कर लेंगे, और उसमें क्या होगा, ऊपर लिखते हैं इसको ज्यादा समझ में आएगा, हाँ फाइन। ठीक है,
और जो भी अब हम लोग को इनवैलिड मिलेगा कैरेक्टर, ठीक है, जो भी ब्रैकेट इनवैलिड होगा उसको एरे में पुश कर देंगे, आई मीन उसको, उस इंडेक्स को एरे में ट्रू कर देंगे। इनिशियली सारे फॉल्स होंगे, जैसे इनिशियली क्या करेंगे हम लोग कि सबको फॉल्स कर देंगे, ठीक है, 0 वाला फॉल्स है, 1 वाला फॉल्स है, 2 वाला फॉल्स है, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सबको इनिशियली फॉल्स कर रखा है हम लोग ने। अब क्या करेंगे कि ट्रैवर्स करना चालू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कि हम लोगों ने क्या किया कि एक एरे ले ली है जो स्ट्रिंग के साइज की है, सिंपल वो, और एक अब स्टैक ले लिया है, ठीक है। तो अब ट्रैवर्स करना चालू करते हैं। तो जैसे एल तो स्किप कर देंगे, अल्फाबेट है, ई भी स्किप कर देंगे, ये भी स्किप कर देंगे। अब जब ये ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो उसको क्या करेंगे, सिंपल स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। फिर टी आया, इसको भी स्किप कर दिया। ये आया क्लोजिंग, तो स्टैक में चेक करेंगे इसके लिए ओपनिंग पड़ा है क्या, हाँ पड़ा है, तो इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अभी मतलब ये वाला क्लोजिंग अभी तक वैलिड है। अब जब ये 6 आएगा ये वाला, तो स्टैक में देखेंगे कि स्टैक में तो भाई ये है कि खाली है स्टैक, ठीक है। अगर स्टैक खाली है मतलब कोई अगर आया होगा तो बैलेंस हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इस 6 की जगह यहाँ पे कुछ ट्रू मतलब बुलियन मार्क कर देंगे, ठीक है, जैसे ट्रू मार्क कर दिया कि ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए, अब इस वाले पे आए, 7 वाले पे, ठीक है। तो स्टैक खाली है, उससे मतलब ही नहीं, ओपनिंग आया तो पुश कर दिया, ठीक है। सी आया, स्किप कर दिया। ये आया क्लोजिंग 9 वाला, तो क्या किया कि चेक किया ओपनिंग है क्या इसका, हाँ है, तो इसको पॉप कर दिया, मतलब ये वाला ठीक है, बैलेंस्ड, ठीक है। अब ओ आया, स्किप कर दिया। 11 पे आया, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। स्टैक में चेक किया, स्टैक तो खाली है, तो मतलब ये वाला भी इनवैलिड है ना। स्टैक खाली है तो मतलब ये, स्टैक खाली का मतलब ये होता है कि या तो अभी तो ब्रैकेट्स एनकाउंटर ही नहीं हुए, और अगर एनकाउंटर हुए हैं तो वो आपस में बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वाला इनवैलिड है ना, तो मतलब 11 वाले पे ट्रू कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगेन डी पे क्या करेंगे, स्किप, ई पे स्किप, और जो ये आएगा 14 वाले पे, ये भी मतलब इनवैलिड है, तो इसको भी क्या करेंगे, ट्रू मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब जो एरे हम लोग को मिल चुकी है, इसमें क्या है, जो जो ट्रू मार्क्ड होंगे उन वालों को स्किप करके बाकी को हम लोग ऐसा आंसर लिख देंगे। जैसे अभी देखते हैं, तो ओके, तो हम लोग कौन कौन से स्किप करने हैं, जैसे 14 वाला नहीं लेना है, ठीक है, 11 वाला नहीं लेना है, और क्या है 6 वाला नहीं लेना है। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैलिड स्ट्रिंग है कि एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, फिर एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो इस तरीके हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। मेन इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जैसे ब्रैकेट्स तो हम लोग को आइडेंटिफाई हो जा रहे थे स्टैक से, ऊपर वाले एग्जांपल से भी, इससे भी, कि कितने मतलब इनवैलिड ब्रैकेट्स हैं, पर इशू उसमें वो था कि कौन से इनवैलिड है वो नहीं पता चल रहा था, ठीक है। इसमें जैसे लास्ट के 3 हम लोग नहीं हटा सकते, स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक एरे यूज कर लेंगे सेम स्ट्रिंग के लेंथ की साइज की, और उसमें जो भी इनवैलिड कैरेक्टर होगा उसका बुलियन ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो आखिरी में चेक कर लेंगे कि अच्छा ये इनवैलिड है तो इनको नहीं लेना है। तो लेट्स कोड इट अप नाउ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे इन 10 पहले स्ट्रिंग का साइज ले लेंगे, ठीक है। अब एक बुलियन वेक्टर ले लेंगे जो कि सेम साइज की होगा स्ट्रिंग का, इनवैलिड, ठीक है। इसमें क्या है, इनवैलिड वालों को ट्रू कर देंगे हम लोग। तो साइज क्या है, n, ठीक है। और एक स्टैक ले लेंगे, स्टैक ऑफ इंट एफपीटी, ठीक है। इंट इसलिए लिए हम स्टैक कैरेक्टर इसलिए लिया है कि इंट में क्या करेंगे, इंडेक्सेस डालेंगे हम लोग, ठीक है। एक्चुअल कैरेक्टर की जगह इंडेक्सेस डालेंगे, ओके। जैसे यहाँ हम लोग कैरेक्टर डाल रहे थे, इस कैरेक्टर की जगह क्या करेंगे, जो एक्चुअल नंबर है इन लोग के वो डालते रहेंगे हम लोग। जैसे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n,
I प्लस प्लस इफ करंट कैरेक्टर ले लेते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू एस ऑफ आई। ठीक है, ये करंट कैरेक्टर जो हम लोग के पास होगा मिल जाएगा। अगर सी एच इज इक्वल टू ओपनिंग वाला है, तो ओपनिंग वाले को तो कुछ नहीं, हमेशा पुश कर देते हैं स्टैक में। तो एस टी के डॉट पुश जो भी इसका इंडेक्स होगा। एल्स if सी एच इज इक्वल टू क्लोजिंग वाला अगर आता है हम लोग के पास, तो क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक क्या खाली है क्या। पहले तो अगर स्टैक खाली है तो स्टैक में डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, सिंपल इनवैलिड में इसको पता मार्क कर देंगे कि इनवैलिड आई इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये इनवैलिड है, पता चल गया। और अगर स्टैक में उसका पेयर, दूसरा पेयर मतलब जैसे क्लोजिंग आ गया और उसके लिए ओपनिंग प्रेजेंट है, तो उस ओपनिंग वाले को पॉप करा देंगे। तो एल्स stk डॉट पॉप। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आखिरी में भी कुछ ब्रैकेट्स बचे हुए हो। जैसे अगर हम लोग, जैसे ये एग्जांपल था और इसमें मान लीजिए कि अभी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दो ओपनिंग और होते हैं इसके बाद। ठीक है, 15 और 16। ठीक है, दो ओपनिंग और होते हैं, तो क्या होता है कि फिर पुश करते हैं उनको, जैसे ये और ये। ठीक है, एक्चुअली ये पुश नहीं कर रहे हैं, इसके इंडेक्सेस पुश कर रहे हैं, जैसे 15 और 16। ठीक है, तो ये तो मार्क दोगे सब। ठीक है, ये ऊपर वाले फॉर लूप जो हम लोग ने ये वाला चलाया है, ये तो इसी से मार्क हो जाएंगे, इस कंडीशन से। ठीक है, पर ये अब जो 15-16 वाले बचे हैं, ठीक है, तो ये भी तो इनवैलिड है, एक्स्ट्रा ही है ओपनिंग दोनों। ठीक है, तो क्या करना है, इनको मार्क करना है। तो जो भी स्टैक में अभी बचे हुए हैं, तो वो भी तो इनवैलिड है, तो इनको मार्क कर लेंगे हम लोग। तो while not stk.empty, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक क्या करो कि सॉरी invalid stk.top इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और stk डॉट पॉप कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग आंसर स्टोर करने के लिए एक आंसर स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग एनएस। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिए और इसमें आंसर स्टोर करेंगे। तो फॉर इन आई, अब जो बुलियन एरे है ऊपर उस पर लूप कर रहे हैं, और जो जो ट्रू होंगे उनको लेंगे नहीं। सिंपल ये करना है हम लोग को। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इफ इज वैलिड आई इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब ये वाले को नहीं लेना है। और अगर ट्रू नहीं है तो उसको लेना है, तो क्या करेंगे, एनएस डॉट पुश बैक, आंसर में पुश कर देंगे क्या, एस ऑफ आई। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एस। ठीक है, तो लेट्स चेक इट, कहीं सिंटैक्स तो कोई गड़बड़ नहीं लिखा है, लेस देन एन सीएच लिया है, एल्स इफ वैलिड ट्रू। ठीक है, आई होप दिस विल रन फाइन, लेट्स रन दिस। यहीं पे कंपाइलेशन एरर है, इज वैलिड कहाँ लिख दिया है, लाइन नंबर्स बोला हमने, वैलिड लिखना था, इज वैलिड लिख दिया है, लाइन नंबर्स बोला। कहाँ पे इज वैलिड लिखा है, अच्छा ये, ओके, इनवैलिड, फाइन। लेट्स रन इट नाउ, so it's being accepted, let's submit it। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन। ठीक है, जैसे पिछला सवाल जो हम लोगों ने किया था कि इसमें जिसमें बताना था कि स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं, तो उसमें तो सिंपल हम लोग ये चेक कर लेते थे कि जैसे अगर कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है हम लोग के पास, मान
कुछ स्ट्रिंग मान लीजिए ऐसा हम लोग के पास आ रहा है कि ABCDE, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले ही चेक कर लेते थे। अगर हम लोग को सबसे पहले ही क्लोजिंग मिल गया और स्टैक एम्प्टी रहता था तो मतलब फॉल्स है, कि मतलब इनवैलिड है, पता भी चल जाता था, ठीक है। और जैसे ये पता चल जाता है कि आखिरी में अगर स्टैक में कुछ बच रहा है, जैसे जब स्टैक पूरी पार्स हो जाएगी तो अगर ये बचेगा, आखिरी में स्टैक में कुछ बच रहा है तो भी इनवैलिड है। तो वही हम लोगों ने क्या किया, जब स्टैक अगर एम्प्टी है और फिर कोई क्लोजिंग मिल रहा है तो वो इनवैलिड है, तो उसको मार्क कर लिया। और फिर जो आखिरी में स्टैक में बच रहे हैं वो भी इनवैलिड होते हैं, तो उनको मार्क कर लिया। तो जो इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं उन सबको क्या किया, हटा दिया, और बाकी जो सिंपल है आंसर में पुश कर दिया। तो यही था इसका अप्रोच। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, ठीक है। टाइम ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, जो कि एन स्ट्रिंग का साइज है, क्योंकि एट मैक्स जो लूप चलेगा एन बार ही चलेगा, ठीक है। तो ये एन बार चलेगा और ये भी एन बार चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन एन ही होता है, ठीक है। और अगर स्पेस की बात करें हम लोग, तो एक स्टैक हम लोग ने यूज की है और एक बुलियन एरे यूज की है एन साइज की, तो वो भी एन प्लस एन ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। तो टाइम और स्पेस दोनों ही ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, ठीक है। तो आई होप you got the solution, and if you found the video useful, then please do like it, and share to anyone who is coding and who needs help. And because sometimes when you see the code, because coding solutions are also present in this discussion part, but क्या होता है कि कभी कभी जो कोड रहता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा रहता है कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मेरे लिए तो काफी डिफिकल्टी होती थी शुरू में, तो वीडियो से काफी इजी हो जाता है। तो इफ यू थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ नाइस मैनर, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, एंड या, थैंक यू, गुड बाय।